दोस्तों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स रेट्स फॉर फाइनेंस ईयर 2022-23 के एप्लीकेबल के बारे में। तो कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है, ओल्ड वायर्स न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2022। तो इनकम टैक्स स्लैब्स दो प्रकार से हैं। एक है ओल्ड टैक्स रेज्यूम जो कि पुराना वाला है, दूसरा है न्यू टैक्स रेज्यूम जो कि नया वाला है। टैक्स स्लैब्स हैं। यदि आप इंडिविजुअल हैं या सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इनकम के हिसाब से आप पर कितना टैक्स बैठेगा, इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उसी पर डिस्कस करना है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ओल्ड टैक्स स्लैब्स क्या है और न्यू टैक्स स्लैब्स क्या है, आखिर इस दोनों में क्या अंतर है। ये सभी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, ताकि हर बिंदु को आप बारीकी से समझ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी एक निवेदन है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो मैं अविनाश कुमार रंजन ऑनलाइन सोल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं ओल्ड वर्जन न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2022 के बारे में। मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट है जो कि इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल एज बिलो फॉर 60 ईयर्स, जो इंडिविजुअल हैं और इनकी उम्र 60 वर्ष से कम रहे, और इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट फॉर फाइनेंस ईयर 2022-23 का है। तो आपके सामने ओल्ड टैक्स रेज्यूम है और न्यू टैक्स रेज्यूम है। आप इसमें दोनों में ही आप देख पा रहे हैं कि नेट टैक्स इनकम के बारे में ही चर्चा किया गया है। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेज्यूम में आपको सभी प्रकार की डिडक्शन और एग्जामिनेशन मिलने वाला है। यदि आप न्यू टैक्स रेज्यूम लेने वाले हैं तो आप किसी भी प्रकार का डिडक्शन या इंजेक्शन नहीं ले पाएंगे, यानी कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको। 70 से 75% डिडक्शन जो मिलता है वो न्यू टैक्स रेज्यूम में नहीं मिलेगा। यदि आप LIC, PLI, PPF, सुकन्या में अधिक मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, किए हुए हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेज्यूम ही सही रहेगा। यदि आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं किए हैं, तो न्यू टैक्स सिलेबस रेज्यूम ठीक रहेगा, या मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से ओल्ड या न्यू दोनों में किसी को भी चुन सकते हैं, यानी आप दोनों में कंपेरिजन कर लें, कैलकुलेट कर लें कि किस में आपको अधिक फ़ायदा है, उसे चुन सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल हैं, 60 साल से कम उम्र है, टैक्स की रेट से देखते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम क्या है होता है। जो आपका इनकम है वो टोटल ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर दिया देना होता है, ताकि आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका ग्रॉस इनकम 10 लाख है और आपका इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख, तो आपके पास नेट टैक्सेबल इनकम 8 लाख हुआ। तो आप 8 लाख रुपए का टैक्स आपको देना है। तो अब देखना इस चार्ट के माध्यम से नेट टैक्सेबल इनकम में क्या कितना देना पड़ता है। मान लीजिए इनकम टैक्स आपका 2.5 लाख है, तो ओल्ड और न्यू में दोनों में कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 2.5 लाख तक का जो है इनकम टैक्स बिल्कुल छूट है, उसमें कोई रुपये नहीं लगेगा। यदि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 2.5 लाख से 5 लाख में न्यू और ओल्ड दोनों में ही 5% का टैक्स लगेगा। यदि 5 लाख से लेकर 60.5 लाख है ना, 7.5 लाख है, तो आपको ओल्ड में 20% का टैक्स लगेगा, जबकि न्यू में आपका 10% टैक्स लगेगा। यदि 7.5 लाख से 10 लाख है तो न्यू वाले में आपको 15% टैक्स लगेगा, जबकि ओल्ड वाले में 20% टैक्स लगेगा। हम आगे बात करते हैं 10 लाख से लेकर 12 लाख तक है, तो उसमें आपको न्यू वाले में 20% लगेगा, जबकि ओल्ड वाला में 30% लगेगा। 12 लाख से ऊपर और 15 लाख तक हैं तो 25% लगेगा आपको
न्यू वाले में, जबकि ओल्ड वाला में 30% लगेगा। यदि 15 लाख से एभव है तो 30% लगेगा आपको न्यू वाले में, और ओल्ड वाले में भी आपको 30% ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। हम दूसरे चार्ट में देखते हैं, यदि आप इंडिविजुअल हैं और आपकी उम्र 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम है, यानी सीनियर सिटीजन हैं, तो उसमें जो है आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फाइनेंशियल 2022-23 में क्या है उस पर हम गौर करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2.5 लाख तक जो है दोनों में छूट है, दोनों में ही क्या है 2.5 लाख तक का छूट है, जबकि 2.5 लाख से 3 लाख तक का जो है ओल्ड वाले में कोई टैक्स नहीं है, जबकि न्यू वाले में 5% का टैक्स लगने वाला है। अब बात करते हैं 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो है न्यू वाले में 5% है, और ओल्ड वाले में भी 5% है। हम बात करते हैं 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक में न्यू वाले में 10% है, जबकि ओल्ड वाले में 20% है। 7.5 लाख से 10 लाख तक में जो है न्यू वाले में 15% है, जबकि ओल्ड वाले में 20% का टैक्स लगाया गया है। और 10 लाख से लेकर 12 लाख 5 लाख तक का जो है 12.5 लाख तक का जो है 20% है न्यू वाले में, और ओल्ड वाले में 30% है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख में 25% है न्यू वाले में, जबकि ओल्ड वाला में 30% है। 15 लाख से एभव में 30% दिया हुआ है, और ओल्ड वाला में भी 30% इसका टैक्स दिया गया है। अब इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, तो इसमें नेट टैक्सेबल इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख, और 2.5 लाख तक में जो है दोनों में ही, यानी ओल्ड और न्यू में क्या है दोनों में छूट है। और 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम है, उसमें जो है न्यू वाले में 5% का टैक्स है, जबकि ओल्ड वाले में बिल्कुल फ्री है, नील है। और 5 लाख से 7.5 लाख तक का जो है 10% का टैक्सेबल है न्यू वाले में, जबकि ओल्ड वाले में 20% है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक में जो है न्यू वाले में 15% टैक्सेबल है, जबकि ओल्ड वाला में 20% टैक्सेबल है। और 10 लाख से 12.5 लाख तक में जो है न्यू वाले में 20% है, जबकि ओल्ड वाले में 30%। और 12 लाख से 15 लाख तक जो है न्यू वाले में 25% है, जबकि ओल्ड वाले में 30% है। और लास्ट में देखते हैं 15 लाख से एभव हैं, तो उसमें जो है न्यू वाले में 30% का टैक्स दिया गया है, जबकि ओल्ड वाला में 30% है इसमें। तो इस तरह से हम कंपेरिजन में आप देखे होंगे कि इस दोनों में अलग अलग ही नियम बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं, डिडक्शन का फ़ायदा आप लेना चाहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार के फॉर्म को आपको फिलअप करके आपको जो है अपने बिल यूनिट के पास जमा कर देना चाहिए, ताकि आपके इनकम टैक्स में रिबेट आपको मिल सके। ये जानकारी या इन्फॉर्मेट वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।